बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा सिंधु और आप देख रहे हैं सिंधु पी के यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैं पाकिस्तान के सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट खानेवाल और डिवीज़न मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील कबीरवाला में इस वक्त मौजूद हूं और इस वक्त एक खुराना खूह है जो हमारे इलाका 12 मील का एरिया है और यहाँ पे डॉक्टर हरगोबिंद खुराना साहब जो साइंसदान थे और पूरी दुनिया में उनका एक नाम है, एक मकाम है, जिनकी ये रिहायशगाह है जो मैं आज आपको विजिट करवाने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। तो नाज़रीन, चलते हैं अंदर। ये है उनका मेन गेट जहां से वो अपने घर के अंदर दाखिल होते थे डॉक्टर साहब। तो अगर दाखिल हों तो सामने उनका ये मकान जो है वो नज़र आता है। ये जो है मकान काफ़ी पुराना हो चुका है, दीवारें जो इनकी वो काफ़ी बुसीदा हो चुकी हैं और हरगोबिंद खुराना साहब जो साइंसदान थे, उनके वालिद मोहतरम पटवारी थे, उन्होंने ये मकान आज जो तमीर किए थे। असल में जो है लोग कहते हैं कि ये इंडिया के रहायशी हैं, लेकिन पाकिस्तान की ये तहसील कबीरवाला और खूह खुराने वाला और रायपुर ये एक मौज़ा है, एक बस्ती है जिस जगह पे इनकी ये रिहायश है और काफ़ी पुराने मकानात हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा माहौल नज़र आता है कि उस वक़्त का ये इतना सीन, जो खूबसूरत इमारत बनाई गई होगी, कितनी मेहनत की गई होगी। तो आगे चलते हैं, आगे आपको इनका घर जो है वो सारे का सारा विजिट करवाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे साकी साहब भी मौजूद थे। हम चाह रहे थे कि साकी साहब से बात की जाए। असल में साकी साहब इस पर काफ़ी रिसर्च कर चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जो हैं, जिनका एक नाम था और मकाम था और ख़ास तौर पे जो हमारी तहसील कबीरवाला है, यहाँ के वो जन्म लेने वाले इंसान, गालिबन की डेट 9 जनवरी 1922 बताई जा रही है। तो साकी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साकी साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। देखिए, मैं तो हर वक्त तैयार होता हूँ, जब भी आप कहें मैं हाजिर। अच्छा साकी साहब, हमने अक्सर वीडियो देखी नेट पे, खुराना साहब की इतनी रिसर्च मौजूद नहीं है। मेरा ख्याल है कि जितनी आज हम लोगों को दिखाएंगे, इसके बारे में आप बताएं कि खुराना साहब की यहाँ पे रिहायश कब थी, यहाँ से कहाँ कहाँ पे उन्हें तलीम हासिल करने के लिए जाना पड़ा, इब्तदाई तलीम कहाँ से हासिल की और डिग्रियाँ कहाँ से ली। शुक्रिया चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा सिंधु साहब। पहली बात तो आपने कहा कि इतनी रिसर्च या इतनी चीज़ें, देखें उनका बहुत बड़ा नाम है और नोबेल प्राइज़ उन्होंने हासिल किया है और उनको दिया गया था। उनका मतलब बायोकेमिस्ट साइंसदान है, बहुत नामवर हैं। उनका मतलब गूगल पे आप देखें ना, पूरा एक डॉक्यूमेंट्री, उनका पूरा एक सिस्टम पड़ा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं, वो नहीं कह सकते, उस बात की हम नफ़ी नहीं कर सकते कि मतलब उनका इतनी चीज़ रिसर्च रिकॉर्ड नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड पड़ा। लेकिन उनके घर का जो आबाई था, मतलब रायपुर में, बस रायपुर ही लिखा आता है हर जगह पे, रायपुर मुल्तान और रायपुर मुल्तान। आज हम बता रहे हैं कि रायपुर, जो मौजा रायपुर है, जहाँ पर उनका घर है, पहली दफ़ा ये कोई बंदा है, मतलब आज आप समझ लें कि 2011 में फौत हुए, 1922 से अब 2023 है, तो 101 साल हो गया यहाँ पर। मतलब जब वो पैदा हुए, उस जन्म स्थान आप उसे कह लें या जन्म की उनकी जगह कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे, तो मतलब इतना अरसे में किसी ने ये घर नहीं दिखाया। ये चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा सिंधु साहब दिखा रहे हैं और सिंधु पी के की तवज्जो से तो आप देख सकते हैं कि किस तरह। बाकी जो आपने पूछा कि उन्होंने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, देखें जिस तरह से उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ हैं या उनके जो डॉक्यूमेंट्री वहाँ पे जो एविडेंस आप कह लें, या उनकी जो अपनी बायोग्राफी है जिसमें उनकी अपनी रिटर्न भी लिखी हुई है, तो उसमें वो बताते हैं कि मैं रायपुर में मतलब एक कच्चा स्कूल था, जो कि उस वक्त डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुल्तान की तामत से यहाँ पे स्कूल्स बनाए जाते थे, ब्रिटिश दौर था। तो मतलब उस वक्त उन्होंने एक स्कूल से पढ़ा, वो मेरे ख्याल में मौजा रायपुर का अब भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे कतबा भी लगा हुआ है, आप वहाँ पे दिखाएंगे, बिल्कुल आप वो आप चलेंगे, हम दिखाएंगे भी, आप भी दिखाओगे। तो उसमें वो कहते कि मैंने 4 तक यहाँ से तालीम हासिल की। तो उसके बाद फिर वो मुल्तान चले गए और वहाँ पे मतलब DAV उनका जो अपना एक मखसूस स्कूल था हिंदुइज्म का, और वहाँ पे उन्होंने दाखिला लिया। वो जो स्कूल है आजकल उसका नाम मुस्लिम हाई स्कूल है मुल्तान में, वहाँ से उन्होंने मैट्रिक किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो ग्रेजुएशन की है वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से की। फिर उसके बाद MSc केमिस्ट्री में उन्होंने जो MSc किया है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से की। फिर उनके जो अंदर एक तड़प थी, क्योंकि उनके जो वालिद थे ना वो पटवारी थे, गणपत राय, और पटवारी वो मतलब विलेज एग्रीकल्चर जो टैक्सेशन आप उसे क्लर्क साहब कह लें या ऑफिसर कह रहे हैं, तो रेवेन्यू वगैरह वो इकट्ठा करते थे। और 5 उसकी मतलब बेटियां बेटे थे, जिसमें से सबसे छोटे ये थे। और उनको पढ़ाने का बहुत शौक था, हालांकि वो कंपल्सरी के आलम में शायद इस तरह की वो बात करते हैं, लेकिन जैसा कि हमने घर देखे कि उस दौर के ये बेहतरीन घरों में से घर होंगे, तो हमें नहीं लग रहा कि इस तरह के हालात। बहरहाल उन्होंने लिखा तो हमने
आप सबको बता दिया कि इस तरह की सूरत हाल। तो फिर उसके बाद उनके ज़हन में इतनी तड़प थी कि वो हर जगह पे वजीफा लेते थे, इतने जीनियस थे। और ये खासा है कबीरवाला की धरती को, ज़हीन फतीन और जीनियस लोग इसने पैदा किए। फिर वहां से 1945 से ये माइग्रेट होकर 47 से 2 साल कबल यहाँ से फिर वो चले गए थे उधर अपना इंग्लैंड में चले गए, यूके। फिर यूके से बाद अमेरिका गए और अमेरिका में वहां पे सिटीजन इनको मिली, यूके में भी मिली, इंडियन में भी। अब जो लोग कहते हैं ना इंडियन, दरअसल वो इंडियन का नाम तो हम ले सकते हैं, लेकिन वो मौजूदा पाकिस्तान में, चूंकि 1945 में पाकिस्तान नहीं बना था ना, पार्टीशन नहीं हुआ था, तो मतलब अब हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पैदा हुए थे। फिर उनकी दूसरी बात, जैसे आपकी पंजाबी ठोस पंजाबी है, आप उधर से माइग्रेट होकर जो सब यहाँ पे आए हैं, तो आप वही पंजाबी जो डायलेक्ट है वो वाला चढ़दे पंजाब का वो लेकर आए हैं। और यहाँ पर लहंदे पंजाब का जो यहाँ पे लोग रहते थे, वो हमारी रचनावी जो पंजाबी जबान का जो झैली डायलेक्ट है, रचनावी जंगोची, वो वाली ये बोली बोलते थे। और यहाँ से जब माइग्रेट होकर कुछ उधर चले गए, और खुराना साहब जो डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, ये उसकी दीगर जो फैमिली है वो शायद उधर इंडिया में चले गए हों, लेकिन ये इंग्लैंड में चले गए थे। फिर वहां पर 1968 में एक यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन है मेडिसन, वहां पर 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला। यहाँ पे मैं बात को वाइंड अप कर रहा हूँ कि वहां पर इनको एक मार्शल डब्ल्यू जो नेरनबर्ग थे, दूसरे रॉबर्ट डब्ल्यू जो हॉली थे वो। और वहां पर उनका जो ज्यादा मशहूरी इसकी है, जो डॉक्टर साहब की है, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, उनकी ये है कि उनका जो मतलब ज्यादा मशहूरी आप समझे नाउन फॉर, वो था फर्स्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो यहाँ पर उनको फिजियोलॉजी में जो नोबेल प्राइज मिला, तो उन्होंने बहुत बड़ा नाम करा। अब जो डीएनए या जो आरएनए की जदीद है मॉडर्निटी, ये सारी चीजें उन्हीं की है, मतलब बुनियाद बनाई थी। तो उसके बाद फिर वो अमेरिका में मुकीम रहे और 9 नवंबर 2011 को फौत हो गए। तो अब देखें ना, आज हम 101 साल हो गए यहाँ पर इन्हीं घरों में, इस कमरे में या इसमें कहीं पैदा हुए होंगे, और 101 साल बाद इतना नाम कमाया कि आज हम उनका व्लॉग बना रहे हैं। साहब आपका बहुत शुक्रिया सर तामन का। जी नाज़रीन, आगे चल के हम के मकानात जो हैं वो भी विज़िट कराते हैं। मैंने देखा, लेकिन हमारी हुकूमत जो है पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो आसार कदीमा है उनके हवाले ये इमारतें की जाएं, क्योंकि एक जो साइंसदान है जिसका एक नाम है, आज भी पूरी दुनिया में एक मकाम उसको समझा जाता है। तो ये सारे कदीमा के बिल्डिंग जो है अगर दी जाए और इसकी मुरम्मत की जाए, तो यहाँ जो है काफ़ी हद तक लोग जो आके हैं हमारे मुल्क की जो है पहचान करा सकते हैं कि यहाँ के जो साइंसदान थे, इस मिट्टी के ये खूह जो जिसको कहा जाता है खुराने वाला। तो आगे मैं चल के आपको दिखाता हूँ कि इस साइड पे अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ी ये बस्ती थी। और अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो आगे मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी हद तक लोगों की रिहायशें थी। अभी भी जो है यहाँ पे उन पक्की मकानात की दीवारें जो हैं वो नज़र आ रही हैं, बुनियादें आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं इस वक्त ये हैं, जब इस वक्त जो बुनियादें हैं उस वक्त उस दौर की जब डॉक्टर साहब यहाँ पे रिहायश पजीर थे। हो सकता है यहाँ उनके रिश्तेदार भी काफ़ी हद तक रहते हों। और इस साइड से अगर देखा जाए तो ये उनके मकान, मेरा ख्याल है कि इतने अरसे के बाद। और ये सामने कैमरामैन मेरा जो दिखा रहा है, ये भी काफ़ी पुरानी इमारत है, ये भी यहाँ हो सकता है उनके कोई रिश्तेदार जो रहते हों। और इस साइड पे अगर देखा जाए तो ये उनका जो मकान है बहुत ही बसीदा हो चुका है, लेकिन ओरिजिनल हालत में अभी तक मौजूद है। तो आइए अंदर आपको लिए चलता हूँ, ये भी आपको मैं विज़िट करवाता हूँ कैसा है। अब देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे जो है घास फूस जो है वो काफ़ी पैदा हो चुका है, इस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। हालांकि ऐसे साइंसदान का घर यहाँ पे तो मैं कहता हूँ संगे मरमर लगा होना चाहिए था। ये देखें, ये एक छोटी सी गली बनाई गई है, हो सकता है हवा के लिए बनाई गई हो। तो ये एक साथ छोटा सा मकान था। ये यहाँ पे जो है ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत है, अंदर से कच्चा है। पुराने दौर में लोग अंदर से जो है मकानात कच्चे मिट्टी के बनाते थे और बाहर जो है पक्की दीवारें बनाते थे, ताकि अंदर वाला जो सीन है वो ठंडा रहे। जिस तरह आज लोग एसी लगाते हैं, उस वक्त एसी लगाने की ज़रूरत नहीं थी। आगे चल के नाज़रीन आपको दिखाऊं, यहाँ पे ये सामने चुबारा है और ये सीढ़ियाँ हैं। उस वक्त डॉक्टर साहब मेरे ख्याल के मुताबिक इन सीढ़ियों से चल के ऊपर जाकर चुबारे पे ज़रूर मेहनत करते होंगे, जो इतनी उन्होंने तरक्की हासिल की थी। देखना जायद भाई, ऊपर ना चढ़ना, ये खस्ता पौड़ी। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब का ये जो मकान है ये आपने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा होगा।
और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपने विजिट करके कि मेरी मेहनत कैसी थी और कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में जिक्र किया, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना साहब का जो स्कूल है, आबाई स्कूल, जहाँ पे उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की, 4 जमातें स्कूल में उन्होंने पढ़ी। स्कूल आपको विजिट करवाते हैं, आप देख सकते हैं मेरी बाइक साइड पे, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रायपुर, ये वो स्कूल है। इसके अंदर एक छोटा सा दरख्त होता था जिसके नीचे वो बैठ के अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो हासिल की उन्होंने, और यहाँ से बुनियाद यहाँ से उन्होंने रखी अपनी, और आगे जाके जितनी तरक्की उसने की और एक नाम कमाया, वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसी के साथ अपने होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।